तो दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की सबसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा है वार्ड सचिवों का जो है कि धरना और प्रदर्शन। तो बिहार पंचायत राज विभाग के अकर्मण्यता के कारण, बिहार पंचायत राज विभाग के हठधर्मिता के कारण और सरकार का जो है नकारात्मक सोच संविदा कर्मियों के प्रति दर्शाता है कि जिसकी वजह से आज बिहार के वार्ड सचिव पिछले 4 दिनों से गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। इस अनिश्चितकालीन धरना का स्रोत बिहार सरकार ही है, क्योंकि बिहार सरकार वार्ड सचिवों को दरकिनार करके और नए सिरे से वार्ड सचिवों का जो है कि चयन करवाने का आदेश जारी कर चुकी है। दोस्तों आप जान लीजिए, यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलता है। और यह तानाशाह सरकार, घोटालों में संलिप्त सरकार, ये नेता लोग जन समुदाय को प्रताड़ित करने पर तुले हुए हैं। इन लोगों को एक ही चीज चाहिए, वह है पैसा। चाहे पैसा का स्रोत जो भी हो, दिन रात घोटाले कैसे किए जाए, इसी में लगे रहते हैं ये राजनीतिक दलों के नेता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब ये लोग नियुक्ति करते हैं तो अस्थायी नियुक्ति नहीं करते हैं और कुछ लोगों का जीवन खराब करने के लिए उन लोगों को जो है कि भर्ती करके और उनसे काम ले लेते हैं। और जब ये लोग इस काम में माहिर हो जाते हैं, काम को करने लगते हैं और पूरी तन्मयता के साथ करते करते जब उनका उम्र आयु समाप्त हो जाता है तो अचानक ये लोग कहते हैं कि अब आप लोग घर जाइए, घर बैठिए और आप लोगों के बदले अब किसी और को रखा जाएगा। यह तानाशाही नहीं तो और क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में जितने भी संविदा कर्मियों का नियोजन हुआ, आज सारे संविदा कर्मी जो है कि कोई भी खुशहाल नहीं है, सब दर दर भटकने को मजबूर हैं। एक तरफ सरकार जहां 19 लाख रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आई और लोगों से वोट लिया, वहीं आज बिहार के 1,14,000 के करीब वार्ड सचिवों को उनके पद से हटाने के लिए पत्र जारी कर रही है। आज वार्ड सचिवों की एकता और अखंडता देखने को मिल रही है। वार्ड सचिवों ने जिस तरह से सरकार के इस गलत नीति, गलत नियम और गलत कार्यवाही का विरोध करने का काम किया है, बिहार के सभी संविदा कर्मियों को चाहिए कि वार्ड सचिवों का समर्थन करें। चूंकि वार्ड सचिवों के साथ यह समस्या सिर्फ नहीं है, आने वाले दिनों में बिहार के अन्य विभागों के भी बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मी हैं जिनके साथ सरकार जो है कि इस तरह की कार्य और इस तरह का व्यवधान उत्पन्न कर सकती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम आपको बता देते हैं कि बिहार में पंचायती राज विभाग में ही ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र भी हैं। इन लोगों का सेवा भी अभी तक 60 वर्ष या अस्थायी नहीं किया गया है और सरकार जिस तरह का रवैया अपना रही है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार सरकार के ये नेता कल होकर ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्रों के साथ भी ऐसी इस प्रकार का कृत्य करने पर उतारू हो जाए। चूंकि यह सर्वविदित है कि न्याय मित्र नियोजन नियमावली में जो है कि स्पष्ट है कि पंचायत चुनाव समाप्ति के उपरांत न्याय मित्रों का नियोजन स्वतः समाप्त हो जाएगा। और चूंकि पंचायत चुनाव समाप्त हो चुके हैं और बिहार के न्याय मित्रों के लिए कोई भी राज्य आदेश या फरमान सरकार ने अस्थायी करने का या सेवा विस्तार करने का अभी तक जारी नहीं किया है, जिससे यह स्थिति स्पष्ट है कि न्याय मित्रों की सेवा समाप्त हो चुकी है। और ग्राम कचहरी सचिवों के संबंध में उल्लिखित है कि जब तक नए सचिवों का नियोजन नहीं होगा तब तक पुराने सचिव कार्य करते रहेंगे। तो आने वाले दिनों में यह समस्या जो है कि अन्य कर्मियों के साथ भी खड़ी हो सकती है। तो आज हम बात कर रहे हैं बिहार के वार्ड सचिवों का। तो बिहार के वार्ड सचिव पिछले 4 दिनों से गर्दनी बाग पटना में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। इनकी संख्या लगभग 5,000 से ऊपर अधिक है और दिन प्रतिदिन इनमें संख्या की वृद्धि हो रही है। और बिहार के विभिन्न जिले, कस्बों और पंचायतों से वार्ड सचिवों का काफिला अब गर्दनी बाग पटना पहुंचना शुरू हो चुका है, जिससे बिहार सरकार की नींद उड़ी हुई है और मंत्री जो है कि सदमे में है, अपने ही किए पर पछता रहे हैं। और इन्हें अब एहसास हो रहा है कि जिन्हें ये लोग नन मैट्रिक पास अयोग्य और असहाय समझकर शोषण करने के लिए, अपना शिकार समझकर, शिकार बनाने के लिए नियुक्त कर अपने योजनाओं का संचालन करवाकर मोटी राशि का कमीशन वसूले हैं, वह वार्ड सचिव अब इनके गले की हड्डी साबित हो रही है।
गले की हड्डी इसलिए साबित हो रहे हैं कि वार्ड सचिवों के द्वारा धरना के क्रम में बिहार के जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, जो कि बिहार के जाने माने नेता हैं श्री पप्पू यादव और जाप सुप्रीमो हैं, उनको जो है कि बिहार एक क्रांतिकारी नेता के तौर पर जनता है आज भाग लिए और उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिहार के किसान, माँ, बहनें और आप लोग जो है कि जन कल्याण का कार्य करते आए हैं। आप लोग अपने जीविका उपार्जन हेतु और अपने जीविका उपार्जन के साथ जन कल्याण के कार्यों को भी संपादित करने का काम किया है। आप लोगों ने इस आशा में कि सरकार आपको उचित मानदेय और पारिश्रमिक देगी, साथ ही आने वाले दिनों में आपका जो है कि नियोजन जो है कि इस पद पर अस्थायी रूप में कर दिया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ आप लोग जो कार्य किए हैं वह सराहनीय है। उन्होंने वार्ड सचिवों को क्रांतिकारी साथी बताते हुए उनके हर कदम से कदम मिलाकर चलने और सहयोग करने का वादा भी किया। पप्पू यादव के इस दौरे से वार्ड सचिवों में संचार जो है उनका जो है कि वार्ड सचिवों में नया संचार दौड़ रहा है और वार्ड सचिवों में नए ऊर्जा का संचार हुआ है और सारे वार्ड सचिव और एक बार फिर अपने दिशा में बढ़ने के लिए अग्रसर हो गए हैं। विदित हो कि वार्ड सचिव संघ के नेताओं का कहना है कि किसान आंदोलन के तर्ज पर बिहार सरकार जब तक उनके अस्थायीकरण और सेवा विस्तार का घोषणा नहीं कर देती है तब तक वार्ड सचिव लगातार अनिश्चितकालीन धरना देते रहेंगे और सरकार के इस अनैतिक निर्णय का विरोध करेंगे। उधर पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी जो हैं कि लोकतंत्र की दुहाई देते नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार के योजनाओं में जो भयंकर घपला और गड़बड़ी हुई है उस पर उनका मुंह नहीं खुलता है। अब बिहार के वार्ड सचिवों का कहना है कि चूंकि पंचायत चुनाव के उपरांत बिहार में विधान परिषद का चुनाव संपन्न होना है, जिसमें वार्ड सदस्य मतदाता है, जिसका वोट लेने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है जो कहीं से भी उचित नहीं है। तो बिहार के वार्ड सचिवों के साथ बिहार के जनता भी अब जागृत हो रही है और सरकार के काले कारनामों की पोल खुल रही है। बिहार के वार्ड सचिव लगातार जो है कि धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के भाई वीरेंद्र और अन्य नेताओं सीपीआई सीपीएमएल का भी पूर्ण सहयोग इन लोगों को मिला और राष्ट्रीय जनता दल पहले ही विधानसभा में यह घोषणा कर चुकी है कि वार्ड सचिवों की मांग 100% जायज है और सरकार इसे पूरी करे। बिहार के विभिन्न राजनीतिक दलों के मांग करने के बाद भी सरकार जो है कि इन लोगों के सेवा विस्तार करने के बजाय इन्हें आश्वासन दे चुकी थी कि आने वाले दिनों में सरकार के द्वारा वार्ड सचिवों को दिए गए आश्वासन का हम उदाहरण आपको पेश करते हैं कि वार्ड सचिव के संघ के नेता जब जो सरकार के पदाधिकारियों से मिले तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा था कि आने वाले दिनों में वार्ड सचिवों का सेवा विस्तार कर दिया जाएगा और पुराने वार्ड सचिव ही 7 निश्चय के योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, साथ ही इन्हें उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। इस बात की पुष्टि वार्ड सचिव के जो है प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बार बार किया गया है। साथ ही विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं के द्वारा भी वार्ड सचिवों के संबंध में मांगों के समर्थन में जो है कि मांग पत्र लिखकर विधानसभा अध्यक्ष से मुख्यमंत्री तक को सौंपा गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी बिहार का पंचायती राज विभाग जो है कि गलत तरीके से और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत वार्ड सचिवों को पद मुक्त करने के लिए इस तरह का पत्र जारी किए हुए है, जिसका विरोध बिहार के संपूर्ण जनमानस और जन समुदाय के साथ विभिन्न राजनीतिक दल कर रहे हैं, जिसका उदाहरण पप्पू यादव हैं, जो कि आज पटना के धरना स्थल पर पहुंचकर गर्दनी बाग में सभा को संबोधित किए हैं। अतः बिहार की जनता और वार्ड सचिवों की मांग और विभिन्न राजनीतिक दलों के मांग को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री महोदय और पंचायती राज मंत्री महोदय को यह सद्बुद्धि आए और वे वार्ड सचिवों का सेवा स्थायी करते हुए उचित पारिश्रमिक का निर्धारण करें, क्योंकि बिहार एक बहुत ही पिछड़ा राज्य है और यहाँ बेरोजगारी की भयंकर समस्या है। ऐसे में ये लोग जो वार्ड सचिव के पद पर या किसी भी संविदा कर्मी के पद पर कार्य कर रहे हैं, ये लोग अपना महत्वपूर्ण समय देते हैं और इन्हीं लोगों ने इस पूरी योजना का और सरकार के कामों को करने का काम किया है।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए